देखिए, आज स्पर्श रेखीय वेग तथा अभिलंबिक वेग ज्ञात करेंगे। माना के वक्र S बराबर एफ साई है, यानी इस पर कोई बिंदु चलता हुआ पुनः और माना के वक्र पर कोई बिंदु ए स्थिर है। देखिए, ये वक्र है आपका, ये वाला, और इस पर कोई बिंदु ए स्थिर है। ए स्थिर है तथा टी समय पर कोई कण इस पर चलता हुआ बिंदु पी पर पहुंचता है, जहां AP बराबर S और T प्लस डेल T समय बाद कण बिंदु Q पर पहुंचता है, बिंदु Q पर पहुंचता है जहां PQ बराबर डेल S और स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ डेल साई कोण बनाती है, साई कोण बनाती है। स्पर्श रेखा यानी बिंदु P तथा Q पर लंब, Q से लंब PN व QM डाले। तब कण का डेल T समय में बिंदु P पर TP के अनुदेश विस्थापन बराबर PM। देखिए,
जैसे जैसे हमने फिगर बनाई है, ये एक्स अक्ष है, प्रारंभिक रेखा भी कहते हैं, ये वाई अक्ष है, ये स्पर्श रेखा टीपी है, ये और ये स्पर्श रेखा क्यू टी डैश है। आप देखिए कोई वक्र है एस बराबर एफ साई, ये वक्र होता है इसके लिए। अब माना कि वक्र पर कोई बिंदु ए स्थिर है तथा टी समय पर कोई कण इस पर चलता हुआ बिंदु पी पर पहुंचता है। इसे बिंदु पी पर पहुंचते हुए टी समय लगता है, जहां ए पी बराबर एस और टी प्लस डेल टी समय बाद कण बिंदु क्यू पर पहुंचता है, जहां पी क्यू बराबर डेल एस, जहां पी क्यू और स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ स्पर्श रेखा टी पी एक्स अक्ष के साथ साई कोण बनाती है। बिंदु P तथा Q से लंब PN तथा QM डाले, तब कण का डेल T समय में बिंदु P पर TP के अनुदेश विस्थापन बराबर PM। अतः बिंदु P पर स्पर्श रेखीय वेग, अतः बिंदु P पर स्पर्श रेखीय वेग बराबर लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, बिंदु P पर डेल टी समय में बिंदु P पर स्पर्श रेखा के अनुदिश विस्थापन समय में स्पर्श रेखा के अनुदेश विस्थापन बटे डेल टी। देखिए, अतः बिंदु P पर स्पर्श रेखीय वेग बराबर लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डेल टी समय में स्पर्श रेखा के अनुदेश विस्थापन बटे डेल टी बराबर लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 PM बटे डेल टी। PM बराबर जीवा PQ इंटू कॉस कोण QPM। तब लिमिट दिस implies लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 जीवा PQ इंटू कॉस कोण QPM अपॉन डेल टी। जब Q टेंड्स टू P अर्थात बिंदु Q भी बिंदु P पर हो,
तब जीवा पी क्यू बटे डेल एस बराबर एक तथा कोण क्यू पी एम बराबर एक, क्योंकि कोण क्यू पी एम शून्य के बराबर हो जाएगा और कॉस जीरो का मान एक होता है, बराबर दिस implies limit del t tends to 0, del t यहाँ लगा दें इसे, this implies limit del t tends to 0 जीवा पी क्यू अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल टी इंटू कॉस कोण क्यू पी एम जब क्यू टेंस टू पी। देखिए अब इसमें क्या किया, डेल एस का ही गुणा कर दिया, डेल एस का ही भाग दे दिया, तो लिमिट डेल टी टेंस टू 0 जीवा पी क्यू अपॉन डेल एस और डेल एस अपॉन डेल टी इंटू कॉस कोण क्यू पी एम, इसे हटा देते हैं, क्यू पी एम जब यहाँ लिखेंगे जब Q टेंस टू P यानी Q भी बिंदु P पर आ जाए तब जीवा पी क्यू अपॉन डेल एस बराबर एक, क्योंकि पी क्यू का मान भी डेल एस है, डेल एस अपॉन डेल एस बराबर एक हो जाएगा और कोण क्यू पी एम बराबर 0 हो जाएगा, इसीलिए कॉस कोण क्यू पी एम बराबर एक। अतः लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एस अपॉन डेल टी। देखिए आपने जैसे जैसे फिगर बनाया है वैसे ही लिख दिया, उसके बाद अतः बिंदु P पर स्पर्श रेखीय वेग लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल टी समय में स्पर्श रेखा के अनुदिश विस्थापन अपॉन डेल टी, और स्पर्श रेखा के अनुदिश विस्थापन कितना है आपका पी एम अपॉन डेल टी, पी एम बराबर जीवा पी क्यू कॉस कोण क्यू पी एम लिमिट डेल टी टेंस टू 0 जीवा पी क्यू इंटू कॉस कोण क्यू पी एम अपॉन डेल टी, या आप इसे न लगा के पी क्यू कॉस कोण क्यू पी एम या डेल साई कर देंगे आप अपॉन डेल टी, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 लिमिट डेल टी टेंस टू 0। अब इसमें क्या किया, डेल एस का ऊपर गुणा कर दिया, डेल एस का भाग दे दिया, जीवा पी क्यू अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल टी कॉस कोण क्यू पी एम। जब क्यू टेंस टू पी, यदि बिंदु क्यू भी पी पर आ जाए तब जीवा डेल एस अपॉन डेल एस हो जाएगा, बराबर एक आ जाएगा, कोण क्यू पी एम शून्य के बराबर हो जाएगा, तो कॉस कोण क्यू पी एम कॉस 0 का मान एक हो जाएगा। अतः लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एस अपॉन डेल टी। इसीलिए स्पर्श रेखीय वेग बराबर
स्पर्श रेखीय वेग बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एस अपॉन डेल टी बराबर डी एस अपॉन डी टी बराबर एस डॉट। ये हो गया आपका स्पर्श रेखीय वेग। अब निकालेंगे अभिलंबिक वेग। अभिलंबिक वेग अभिलंबिक वेग स्पर्श अभिलंबिक वेग बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 जीवा पी क्यू इंटू साइन कोण क्यू पी एम अपॉन डेल टी या लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एस अप इंटू साइन डेल साई अपॉन डेल टी डेल एस इंटू साइन डेल साई अपॉन डेल टी या लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एस का ऊपर गुणा डेल एस का भाग दे देंगे तो डेल एस अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल टी इंटू साइन डेल साई। अब देखिए जब Q टेंस टू P, जब बिंदु Q P पर आ जाए तब डेल एस अपॉन डेल एस बराबर 1 तथा साइन डेल साई साइन 0 क्योंकि डेल साई बराबर 0 तब अतः स्पर्श अभिलंबिक वेग तब अभिलंबिक वेग बराबर 1 इंटू डेल एस अपॉन डेल टी इंटू 0 बराबर 0 यानी बिंदु P पर अभिलंबिक वेग 0 के बराबर होगा। अतः बिंदु P पर अभिलंबिक वेग 0 होगा। देखिए अभिलंबिक वेग Pn के समांतर, ये Pn लंबवत है और Pn के समांतर विस्थापन लंबवत विस्थापन कितना है QM है और QM बराबर हो गया आपका जीवा PQ इंटू साइन डेल साई या कोण QPM अपॉन डेल टी। जीवा PQ का मान डेल एस है, साइन डेल साई अपॉन डेल टी, डेल एस से गुणा कर दिया, डेल एस से भाग दे दिया। जब Q टेंस टू P तो डेल एस अपॉन डेल एस बराबर 1 हो गया तथा साइन 0 का मान 1 होता है। साइन 0 बराबर 0
बराबर 0, क्योंकि डेल साई शून्य हो जाएगा। अतः तब अभिलंबिक वेग 1 इंटू डेल एस अपॉन डेल टी इंटू 0 बराबर 0। अतः बिंदु P पर अभिलंबिक वेग 0 के बराबर होगा। अब देखिए डेरिवेशन नंबर 2, वो पहला हो गया स्पर्श रेखीय त्वरण। अब इसी फिगर से स्पर्श रेखीय त्वरण ज्ञात करेंगे। तो देखिए जैसे जैसे हमने चित्र बनाया है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ सीधे चलेंगे। माना के टी तथा टी प्लस डेल टी समय पर कण की स्थिति बिंदु P तथा Q पर है। आपने मान लिया, माना कि T तथा T प्लस डेल टी समय पर कण की स्थिति बिंदु P तथा Q पर है और बिंदु P व Q पर कण के वेग क्रमशः v प्लस v तथा v प्लस डेल v हैं और स्पर्श रेखाएं x अक्ष के साथ x अक्ष के साथ साई तथा साई प्लस डेल साई कोण बनाती हैं। दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण डेल साई है। देखिए क्या लिखा है हमने, केवल इसकी फिगर के अनुसार, इसके अनुसार ये लिखा है, माना के टी तथा टी प्लस डेल टी समय पर कण की स्थिति कहाँ है, बिंदु P पर, और टी प्लस डेल टी समय पर कण की स्थिति कहाँ है, बिंदु Q पर। अब बिंदु P व Q पर ये मान लिया, और माना के बिंदु P व Q पर कण के वेग क्रमशः v तथा v प्लस डेल v हैं और स्पर्श रेखाएं x अक्ष के साथ साई तथा साई प्लस डेल साई कोण बनाती हैं। दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण डेल साई है। अब देखिए त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अतः क्योंकि ये लिख देंगे,
हम जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आप जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अतः बिंदु P पर अतः TP के अनुदेश वेग में परिवर्तन देखिए टीपी के अनुदेश, स्पर्श रेखा टीपी के अनुदेश वेग में परिवर्तन बिंदु Q पर कण का वेग माइनस बिंदु P पर कण का वेग बराबर बिंदु Q पर टीपी के अनुदेश वेग माइनस बिंदु P पर टीपी के अनुदेश वेग। अब देखिए हम जानते हैं जब वेग को अनुदेश यानी ध्रुवांतर रेखा के अनुदेश जब घटकों में यानी अनुदेश घटक और लंबवत घटक में करते हैं, अनुदेश के लिए कॉस आता है और लंबवत के लिए साइन लेते हैं, तो बिंदु Q पर टीपी के अनुदेश वेग बराबर v प्लस डेल v इंटू कॉस डेल साई माइनस बिंदु P पर वेग v। पहले ही मान चुके हैं बिंदु P और Q पर कण के वेग क्रमशः v तथा v प्लस डेल v हैं। अब देखिए फिर देख लो एक बार, ये फिगर बनानी है आपको। दो स्पर्श रेखाएं टीपी, ये PQ, ये वक्र है और वक्र पर कोई स्थिर बिंदु A है, ये दूरी AP बराबर S है, PQ बराबर डेल S है, ये कोण डेल साई है, ये साई है, ये साई प्लस डेल साई है। माना कि T तथा T प्लस डेल T समय पर कण की स्थिति बिंदु P तथा Q पर है, जो कहते हैं लिख रहे हैं, और बिंदु P व Q पर कण के वेग क्रमशः V तथा V प्लस डेल V हैं और स्पर्श रेखाएं x के अक्ष के साथ साई तथा साई प्लस डेल साई कोण बनाती हैं। दोनों स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण या बीच का कोण डेल साई है। हम जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अतः टीपी के अनुदेश वेग में परिवर्तन बराबर बिंदु Q पर टीपी के अनुदेश वेग माइनस बिंदु P पर टीपी के अनुदेश वेग बराबर v प्लस डेल v कॉस डेल साई माइनस b। आगे कराई दूं फिर है, दोबारा चलाना पड़ेगा फिर आधा भर में रह जाए। लिख लिया तैने है, लिख लो। आता है बिंदु
P पर